और आइए आपको लिए चलते हैं मेरठ, जहां से आज मेरठ से रवाना हो रही है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये मेरठ वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। सीधी तस्वीरें आपके सामने कार्यक्रम की वर्चुअली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आप देख रहे हैं। और देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्चुअली आज पीएम मोदी जो है इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। एक बड़ी सौगात जिसके ऊपर लंबे समय से काम किया जा रहा था। घंटों का सफर जो है डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग, कुछ ही देरी में पूरा कर लिया जाएगा। जाएगा। देश ने तीसरी बार ऐसे नेतृत्व को चुना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, कठिन से कठिन फैसले लेने वाले और अपने जीवन का पल पल राष्ट्र को समर्पित करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी। जीवन के हर क्षेत्र में इस लीडरशिप का प्रभाव दिखाई दे रहा है। रेलवे का ही उदाहरण लीजिए। आजादी के बाद रेलवे में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की भारी कमी रही। दशकों तक बदलाव नहीं आए। रेलवे एक टेक्निकल संस्था, लेकिन इसे पॉलिटिसाइज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें वृहद बदलाव किए, इन्वेस्टमेंट को 10 गुना बढ़ाया, नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित किया और सबसे बड़ी बात, माइंडसेट बदला। इन 10 वर्षों में रेलवे नेटवर्क में 31,180 किलोमीटर नए ट्रैक जुड़े। समृद्ध फ्रांस देश, उनका पूरा रेलवे नेटवर्क, उससे अधिक इन 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत में नए ट्रैक जोड़े। आज हर प्रतिदिन 14 किलोमीटर नए ट्रैक रेलवे के नेटवर्क में जुड़ रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, आजादी से 2014 तक केवल 21,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था। 60 साल में 20,000 किलोमीटर और 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन। वैसे ही नई टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और अभी वंदे मेट्रो का ट्रायल चल रहा है और कुछ ही दिनों में वंदे स्लीपर का ट्रायल भी आरंभ हो जाएगा। कश्मीर का रेलवे नेटवर्क भी तैयार हो रहा है। केवल एक टनल में जो T1 है उसमें काम अभी शेष है, काम चल रहा है। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए देश भर में मोदी जी के इस विजनरी लीडरशिप में हर प्रोजेक्ट में तेजी से काम चल रहा है। देश भर में 1,326 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कवच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की गई। अभी हाल ही जुलाई में ये कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट और अब मिशन मोड में देश भर में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि हम सब 3 गुना मेहनत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल परिवार के 12 लाख सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जी जान लगा देंगे। आपने तो रेलवे को जिया है, आपका रेलवे के साथ इमोशनल कनेक्ट है। आपके इस सदैव अनवरत मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। जय हिंद, भारत माता की जय। माननीय मंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में स्पीड और कनेक्टिविटी के एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। आज संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देशवासियों को सुखद काम चल रहा था और इंतजार किया जा रहा था मेरठ वासियों की तरफ से। आप ये बताइए, कार्यक्रम में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी इसको दिखाएंगे। इस समय तैयारियां क्या की गई हैं कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि 200 से ज्यादा स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं जो आज इस वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर करेंगे। तो कार्यक्रम स्थल पर क्या अपडेट हमारे दर्शकों को देंगे आप? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज सबसे तोहफा मिल चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाने वाली है, तो सभी बेहद खुश हैं, बेहद उत्साहित हैं और इस अनमोल क्षण को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ट्रेन में तकरीबन 200 बच्चे भी सवार हैं और ये सभी 200 बच्चे
खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन से वो यात्रा कर रहे हैं। और जितने भी पैसेंजर्स इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, वंदे भारत ट्रेन के फर्स्ट टाइम पैसेंजर्स बने हैं, वो बेहद खुश हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वंदे मातरम वंदे भारत, वंदे मातरम वंदे भारत का जयघोष यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ मेरठ के सारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, सांसद अरुण गोविल मौजूद हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर मौजूद हैं और तमाम विधायक और तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के वो सभी मौजूद हैं और सभी इस क्षण के गवाह बन रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस ट्रेन की सुविधाओं को देख करके यात्री बेहद प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं कि आखिर वो घड़ी आ गई, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, मेरठ के लोग वर्षों से कर रहे थे। और अरुण गोविल जी से मैं बात कर रहा था, सांसद जी से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि प्रभु राम की दृष्टि मेरठ पर पड़ गई है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरठ से ही यहाँ के परतापुर से शताब्दी नगर तक तो रैपिड बनी रही है, लेकिन परतापुर से रैपिड ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका था मात्र कुछ ही दिन पहले की बात है। और दिन बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो तोहफा मिला है उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के लोग उमेश, आप सफर आप भी करेंगे इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, वर्चुअली तो कार्यक्रम चल रहा है। आप बताइए एक बार कि कैसी ये ट्रेन, किन किन सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन और कैसा एहसास आपको हो रहा है ट्रेन के अंदर बैठ के? देखिए, ट्रेन जो है बेहद ही हाईटेक सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर तमाम सीटिंग अरेंजमेंट्स जो किए गए हैं वो बेहद हाईटेक तरीके से किए गए हैं। रिवॉल्विंग चेयर्स भी इस वंदे भारत ट्रेन में मौजूद है। वो पोजीशन उसकी रोटेट हो जाती है, अगर पोजीशन को रोटेट करना है तब भी ये संभव हो सकता है। एग्जीक्यूटिव क्लास में भी यात्रा कर सकते हैं, उसका किराया 2365 रुपए है। और जो फुली एयर कंडीशन ट्रेन है, जितने भी 8 कोचेस हैं वो फुली एयर कंडीशन है, समूची ट्रेन वातानुकूलित है। तो डेफिनेटली जिस तरह से ट्रेन को डिजाइन किया गया, लगेज को रखने के लिए बेहद ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है और सीटिंग अरेंजमेंट्स बेहद ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए गए हैं। चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और बाकायदा एक स्क्रीन लगी हुई है कि ट्रेन कहाँ पर और कितनी स्पीड से दौड़ रही है। ट्रेन की स्पीड भी बोगी के अंदर बैठ करके, कोच के अंदर बैठे करके ही आप देख सकते हैं और ये मालूम कर सकते हैं कि हम कौन से जगह पहुंच चुके हैं, कौन से जिले पहुंच चुके हैं। ये ट्रेन 2 जगह रुकेगी मेरठ से लखनऊ की यात्रा में, मुरादाबाद और बरेली। मेरठ से जब ये ट्रेन रवाना होगी रोज सुबह, कल से ये नियमित रूप से संचालित हो जाएगी, यानी 1 सितंबर से नियमित रूप से ट्रेन संचालित हो जाएगी और 6:35 पर ये ट्रेन मेरठ से रवाना होगी और दोपहर में ये ट्रेन लखनऊ पहुंचेगी और बीच में मुरादाबाद और बरेली में ये ट्रेन कुछ देर के लिए हॉल्ट करेगी और उसके बाद आगे बढ़ जाएगी। किराया जो निर्धारित किया गया है वो C1 में C2 C3 जो इस तरह कोचेस बनाए गए हैं, सामान्य एसी कोचेस जो है उसमें 1300 रुपए किराया है और जो एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया है वो 2365 रुपए है। और इसी ट्रेन में नाश्ता भी मिलेगा यात्रियों को, साथ ही साथ उन्हें दोपहर का भोजन भी मिलेगा। अगर वो लखनऊ से इधर की यात्रा कर रहे हैं तो उनको रात का डिनर भी इसी ट्रेन में उपलब्ध होगा। यानी सारी सुविधाएं इस ट्रेन में आपको मिलेंगी। लग्जरियस यात्रा लोगों की हो सकेगी और लोग तो ये नजर आ रहे हैं कि बहुत ही तरोताजा वो महसूस करेंगे जब यहाँ से चलेंगे और लखनऊ पहुंचेंगे तो बेहद तरोताजा निकलेंगे और राजधानी में अपना काम करके वो वापस। मेरे साथी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, राज्यों के डिप्टी CM, मंत्रीगण, सांसदगण, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी सज्जनों, आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर
कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां ये देशवासियों को मैं बहुत राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। साधन और अपार अवसर की भूमि है। इस हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीते विकास यात्रा इसका उदाहरण है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। साथियों, पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बजट ने तमिलनाडु, कर्नाटका समेत दक्षिण भारत के राज्यों में रेल यातायात को और मजबूत किया है। इन राज्यों में रेलवे ट्रैक्स बेहतर हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। इससे लोगों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मदद मिली है। साथियों, आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र विकास की नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मेरठ एक और RRTS के जरिए राजधानी दिल्ली से जुड़ रहा है। दूसरी ओर इस वंदे भारत से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी भी कम हो गई है। आधुनिक ट्रेनें, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क, हवाई सेवाओं का विस्तार, पीएम गति शक्ति का विजन
कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेगा, एनसीआर इसका उदाहरण बन रहा है। साथियों, वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। साथियों, आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्तंभ है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। इस साल के बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बजट रेलवे को दिया गया है। हम भारतीय रेल को उसकी पुरानी छवि से निकालने के लिए उसे हाईटेक सेवाओं से जोड़ रहे हैं। आज वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेनों का भी विस्तार हो रहा है। बहुत जल्द वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है। महानगरों में लोगों को उनकी सुविधा के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है और शहरों के भीतर ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए जल्द ही वंदे मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। साथियों, हमारे शहरों की पहचान उसके रेलवे स्टेशनों से होती रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना से स्टेशन भी संवर रहे, शहरों को नई पहचान भी मिल रही है। आज देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को रिनोवेट किया जा रहा है। आज देश में जगह जगह एयरपोर्ट की तरह ही रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं। छोटे से छोटे स्टेशनों को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी बढ़ रहा है। साथियों, जब रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज जैसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होते हैं तो देश सशक्त होता है। इससे देश के सामान्य नागरिक को लाभ होता है, देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होता है। आज देश देख रहा है कि जैसे जैसे भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, गरीबों और मध्यम वर्ग सशक्त हो रहा है, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से गांवों में भी नए अवसर पहुंचने लगे हैं। सस्ते डेटा
और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी गांव में नई संभावनाएं बन रही है। जब अस्पताल, शौचालय और रिकॉर्ड संख्या में पक्के मकानों का निर्माण होता है तो सबसे गरीब को भी देश के विकास का लाभ मिलता है। जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं तो इससे नौजवानों की प्रगति की संभावना भी बढ़ती है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं। साथियों, बीते वर्षों में रेलवे ने अपनी मेहनत से दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाई है, लेकिन अभी हमें इस दिशा में बहुत लंबा सफर तय करना है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारतीय रेल गरीब, मध्यम वर्ग सभी के लिए सुखद यात्रा की गारंटी नहीं बन जाती। मुझे विश्वास है देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये विकास गरीबी को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं एक बार फिर तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के लोगों को 3 नई वंदे भारत के लिए बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। वंदे भारत की सौगात दी है। लखनऊ से मेरठ के बीच में वंदे भारत की शुरुआत हो रही है। 8 कोच की वंदे भारत ये ट्रेन है। सुबह 6:35 पर मेरठ से चलेगी और दोपहर 1:45 पर लखनऊ पहुंचेगी ये ट्रेन। मुरादाबाद और बरेली स्टॉपेज इस बीच रहेंगे तो और सुविधाजनक सफर रहने वाला है। 1 सितंबर से नियमित चलेगी, उसको हरी झंडी दिखाई है। देश में 3 रूट्स पर नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री मोदी ने। और इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़े। अब 8 घंटे में मेरठ से लखनऊ का सफर, 7 घंटे में माफ कीजिए, लखनऊ से मेरठ का सफर तय हो सकेगा। तो अब वंदे भारत मेरठ टू लखनऊ, जिसको हरी झंडी दिखाई आज प्रधानमंत्री मोदी ने और बताया कि कनेक्टिविटी का जो ये सिलसिला है पूरे भारत में आपस में स्पीड और आधुनिक ट्रेन से, जो कि मेड इन इंडिया है, जोड़ने के लिए सरकार का ये कार्यक्रम निरंतर जारी है। और उसी सिलसिले में मेरठ टू लखनऊ अब मात्र 7 घंटे का वक्त, सुबह लगभग 6 बजे चलकर 1:45 बजे के आसपास ये लखनऊ पहुंचा देगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ